हेजल ग्रेस ने एक बात कही थी, आई एम अ ग्रेनेड। मैं एक बॉम्ब हूँ जो किसी दिन फट जाऊंगा और मेरे आसपास के सब लोग जल जाएंगे। हम सुपर हीरोज की ताकत देखते हैं, हम मॉन्स्टर्स का गुस्सा देखते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस मॉन्स्टर के अंदर एक इंसान है जो सिर्फ इसलिए रो रहा है क्योंकि वो अपने ही शरीर का कैदी है। ब्रूस बैनर और एरन येगर। ये कहानी उनकी ताकत की नहीं है, ये कहानी उस मजबूरी की है, उस दर्द की है जो कहता है पेन डिमांड्स टू बी फेल्ट। दर्द महसूस होना चाहता है। आज हम इनके जख्मों को कुरे देंगे। Romeo, oh Romeo. हेलो एवरीवन, लेट्स बी रियल। बचपन में हम सोचते थे कि सुपर पावर मिलना कितना कूल होगा, हवा में उड़ना, बिल्डिंग्स तोड़ना, लेकिन द फॉल्ट इन आवर स्टार्स का एक डायलॉग है, द वर्ल्ड इज नॉट अ विश ग्रांटिंग फैक्ट्री। ये दुनिया ख्वाहिशें पूरी करने वाली फैक्ट्री नहीं है। ब्रूस बैनर एक साइंटिस्ट था। वो दुनिया को बचाना चाहता था, नई चीजें बनाना चाहता था, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? एक रेडिएशन, एक ऐसा श्राप कि अगर वो जरा सा भी इमोशनल हुआ तो वो एक जानवर बन जाएगा। इमेजिन करो, तुम अपनी लाइफ में ना खुल के हंस सकते हो, ना रो सकते हो, ना प्यार कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा हर इमोशन एक लोडेड गन की तरह है। और दूसरी तरफ एरन येगर, वो लड़का जो दीवारों के बाहर की दुनिया देखना चाहता था। उसने आजादी मांगी थी, पर किस्मत ने उसे अटैक टाइटन बना दिया, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसका फ्यूचर पहले से लिखा हुआ है। एरन को लगता था वो आजाद है, पर असल में वो अपने डेस्टिनी का सबसे बड़ा गुलाम था। इन दोनों ने पावर नहीं मांगी थी, इन्होंने बस जीना चाहा था, पर यूनिवर्स ने कहा नोप। जब इंसान को पता चलता है कि वो एक ग्रेनेड है, तो वो सबसे पहले क्या करता है? वो अपनों से दूर भागता है, ताकि जब वो फटे तो उसके अपने सेफ रहें। ब्रूस बैनर सालों तक भागता रहा, कलकत्ता की गलियों में, दुनिया के कोने में छुपा रहा। क्यों? इसलिए नहीं कि वो डरता था, बल्कि इसलिए कि वो नताशा, टोनी और बाकी लोगों को बचाना चाहता था खुद से। उसके अंदर का हल्क उसके कंट्रोल में नहीं था, वो अपने दोस्तों के लिए सबसे बड़ा खतरा था। और यही सेम दर्द हमने एरन की आंखों में देखा सीजन 4 में, जब एरन मिकासा को कहता है आई हेट यू। वो सीन याद है? दिल टूट गया था ना हमारा। लेकिन जरा सोचो, एरन ने वो क्यों कहा? क्योंकि वो जानता था कि वो मरने वाला है। वो जानता था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा विलन बनने वाला है। वो एक ग्रेनेड था जो फटने वाला था, और वो चाहता था कि मिकासा उससे नफरत करे, ताकि जब एरन मरे तो मिकासा को दुख ना हो। ये क्रुएल्टी नहीं थी दोस्तों, ये सैक्रिफाइस था। अपने प्यार को खुद से दूर ढकेलना ताकि वो तुम्हारे साथ ना जले। इससे बड़ा दर्द और कुछ नहीं हो सकता। जैसे गज वॉटर्स ने हेजल से कहा था, इट वुड बी प्रिविलेज टू हैव माई हार्ट ब्रोकन बाय यू। एरन ने अपना दिल तुड़वा लिया ताकि मिकासा का दिल बचा रहे। इनकी जिंदगी में खुशी के पल बहुत कम थे। मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, कुछ इन्फिनिटीज दूसरी इन्फिनिटीज से बड़ी होती हैं। 0 और 1 के बीच में इन्फिनाइट नंबर्स हैं। ब्रूस और एरन की जिंदगी 0 और 1 के बीच की वो छोटी सी इन्फिनिटी थी। हल्क की पूरी लाइफ लड़ाई में निकल गई। इसमें सुनने में कूल लगता है, पर सोचो उस दिमाग की हालत जिसमें शोर कभी बंद ही ना हो। ब्रूस थक चुका था। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के एंड में जब हल्क क्विंजेट में बैठकर स्पेस की तरफ निकल जाता है, वो सीन देखा है? वो वहाँ किसी से लड़ने नहीं जा रहा था, वो बस शांति ढूंढने जा रहा था। वो बस चाहता था कि लोग उसे देखकर डरना बंद कर दें। और एरन, उसने अपने दोस्तों के लिए वो रास्ता चुना जो नर्क को जाता था, द रम्बलिंग, 80% ह्यूमैनिटी को खत्म करना। कोई भी इंसान शौक से मास मर्डरर नहीं बनता। जब एरन रामजी के सामने रोया था, वो उसके अंदर का बच्चा था जो चीख चीख कर कह रहा था, मुझे ये नहीं करना, मुझे घर जाना है। लेकिन उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी। उसने अपने हिस्से की छोटी सी खुशी को कुर्बान कर दिया ताकि उसके दोस्तों को एक लंबी जिंदगी मिल सके। इन्होंने दुनिया को बचाया, पर बदले में दुनिया ने इन्हें क्या दिया? डर, नफरत और अकेलापन। हर कहानी का
अंत होता है और अक्सर मॉन्स्टर्स का अंत खुशी से नहीं होता। द फॉल्ट इन आवर स्टार्स में अगस्टस वाटर्स मर जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एरन येगर को मरना पड़ा, उसे मौत गले लगानी पड़ी ताकि टाइटन कर्स खत्म हो सके। वो एक विलन की मौत मरा ताकि वो हिस्ट्री में शैतान कहलाए और उसके दोस्त हीरोज। उसका सपना था अपने दोस्तों के साथ समंदर देखना, पर अंत में वो समंदर के उस पार अकेला मरा। ब्रूस बैनर जिंदा तो बच गया, पर किस कीमत पर? उसका सबसे करीबी दोस्त टोनी चला गया। जिस औरत से वो प्यार करता था, नताशा, वो चली गई। वो आज स्मार्ट हल्क बनकर मुस्कुरा जरूर रहा है, पर उसकी आंखें बताती हैं कि वो अंदर से कितना खोखला हो चुका है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दर्द को गले लगाया ताकि बाकी दुनिया मुस्कुरा सके। लेकिन क्या इस अंधेरे में कोई रोशनी थी? हाँ थी। हेजल ग्रेस ने कहा था, I fell in love the way you fall asleep, slowly and then all at once। इन मॉन्स्टर्स की जिंदगी में भी कोई ऐसा था जिसने इन्हें मॉन्स्टर नहीं इंसान समझा। कोई ऐसा जो हल्क के गुस्से को एक लोरी सुनाकर शांत कर सकता था। कोई ऐसा जिसके लिए एरिन दुनिया से लड़ गया। एक तरफ ब्लैक विडो और दूसरी तरफ मिकासा एकरमैन। इनकी कहानी सिर्फ लड़ाई की नहीं बल्कि उस प्यार की है जो मौत से भी ज्यादा ताकतवर थी। लेकिन क्या इनका प्यार इन मॉन्स्टर्स को बचा पाया या वो प्यार ही इनकी बर्बादी की वजह बना? ये जानने के लिए देखिए इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट, द प्रोटेक्टर्स। स्टे ट्यून्ड। बाय। I can't stop. 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 I can't stop.